सोचिए, अगर अचानक समय रुक जाए और आप 460 करोड़ साल पीछे चले जाएं, तो आपको क्या दिखेगा? ना कोई इंसान, ना कोई पेड़, ना कोई पानी, सिर्फ एक जलता हुआ, खौलता हुआ आग का गोला। और वही आग का गोला आज हमारी खूबसूरत पृथ्वी बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे मौत से भरी एक दुनिया जीवन से भर गई? आज ट्रू फैक्ट्स पर आप देखेंगे पृथ्वी का वो 460 करोड़ साल का सफर जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा पूरा सौर मंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना था, जिसे नेबुला कहा जाता है। यह नेबुला धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा और इसके केंद्र में एक विशाल ऊर्जा का गोला बना, सूरज। सूरज के चारों तरफ बची हुई धूल और गैस घूमती रही। छोटे छोटे कण आपस में टकराते गए, जुड़ते गए और लाखों सालों में बड़े पिंड बनते गए। इन्हीं टक्करों और जुड़ाव से एक पिंड बना, हमारी पृथ्वी। लेकिन उस समय की पृथ्वी आज जैसी शांत और सुंदर नहीं थी, बल्कि एक उबलती हुई, पिघली हुई, खतरनाक दुनिया थी जहां हर तरफ लावा बह रहा था, आसमान से उल्कापिंड गिर रहे थे और लगातार विस्फोट हो रहे थे। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि यहां कोई ठोस जमीन तक नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र की ओर डूबने लगे और हल्के तत्व ऊपर की तरफ आ गए, जिससे पृथ्वी के 3 मुख्य भाग बने, कोर, मेंटल और क्रस्ट। लाखों सालों तक पृथ्वी ठंडी होती रही और इसकी सतह जमने लगी। पहली बार ठोस जमीन का निर्माण हुआ, लेकिन यह जमीन स्थिर नहीं थी। हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प जैसी गैसें निकल रही थी, जिन्होंने मिलकर पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया। लेकिन इस वायुमंडल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, इसलिए यहां किसी बड़े जीव का जीवन संभव नहीं था। फिर शुरू हुआ पृथ्वी के इतिहास का सबसे अहम चरण। ज्वालामुखियों से निकली भाप आसमान में जमा होने लगी और लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि हजारों लाखों साल तक चलने वाली बारिश थी, जिससे धीरे धीरे पानी जमा हुआ और विशाल महासागर बन गए। अब पहली बार पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां बनने लगी। महासागरों के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगी, बिजली गिरती थी, गर्मी थी और अलग अलग तत्व मौजूद थे। इन्हीं परिस्थितियों में जीवन की पहली चिंगारी जगी और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। ये इतने छोटे थे कि उन्हें आंखों से देखना संभव नहीं था, लेकिन यही जीव आगे चलकर पूरी पृथ्वी पर जीवन की नींव बने। समय के साथ कुछ सूक्ष्म जीवों ने एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनानी शुरू की, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना शुरू किया। शुरुआत में यह ऑक्सीजन उस समय के जीवों के लिए जहरीली थी, लेकिन धीरे धीरे यह वातावरण में जमा होने लगी और पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह बदल गया। इस घटना को ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। इसके बाद जीवन ने एक नई दिशा पकड़ी। अब छोटे जीव जटिल जीवों में बदलने लगे, समुद्र में मछलियां विकसित हुईं, कुछ जीव जमीन पर आने लगे और पहली बार पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी हरी भरी और जीवन से भरपूर दुनिया बन गई। फिर करीब 23 करोड़ साल पहले एक ऐसा दौर आया जिसने पृथ्वी के इतिहास को बदल दिया, डायनासोर का युग। ये विशाल और शक्तिशाली जीव पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। जंगलों से लेकर मैदानों तक हर जगह उनका कब्जा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यही मोड़ आया करीब 6.5 करोड़ साल पहले, जब एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी पृथ्वी हिल गई। आसमान धूल और धुएं से भर गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई और धीरे धीरे अधिकतर जीव, खासकर डायनासोर, खत्म हो गए। लेकिन यही विनाश एक नई शुरुआत भी लेकर आया। डायनासोर के खत्म होने के बाद छोटे जीवों को विकसित होने का मौका मिला। स्तनधारी जीव तेजी से बढ़ने लगे और लाखों साल बाद इंसान का जन्म हुआ। इंसान ने अपनी बुद्धि के बल पर आग की खोज की, औजार बनाए, खेती शुरू की, शहर बसाए और सभ्यताओं का निर्माण किया। धीरे धीरे इंसान ने विज्ञान और तकनीक के जरिए पूरी दुनिया को बदल दिया। आज हमारी पृथ्वी जीवन से भरी हुई है। हर तरफ जंगल, नदियां, पहाड़ और जीव जंतु हैं। लेकिन आज भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
460 करोड़ साल का ये लंबा सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि पृथ्वी बहुत अनमोल है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि भविष्य में ये खूबसूरत दुनिया फिर से खतरे में पड़ जाए। इसलिए हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए ट्रू फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।